नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कैप्रिकॉन साइन मतलब कि मकर राशि, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जुलाई, 11 टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मकर राशि, कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए 11 टू 20 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए 11 टू 20 जुलाई। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए क्या रहने वाली है। एक शफल और करते हैं। 11 टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैप्रिकॉन के लिए क्या रहने वाली है। फोर ऑफ wands, 8 of swords, 2 of wands, 6 of cups, the star, 2 of cups and page of wands. Okay, 11 to 20 जुलाई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 11 टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आया हुआ है वो है 2, 17, 4, 2, 6, 8 और 5। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैप्रिकॉन, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। किसी प्रकार का कंपटीशन भी आप लोग के बीच में हो सकता है। मतलब कंपटीशन मतलब जीतने की भावना, मतलब मैं जीत जाऊं, सामने वाला दब जाए, सामने वाला हार जाए, इस तरह का हेल्दी कंपटीशन, कोई खराब कंपटीशन नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही, मतलब एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा वाला दब जाए उससे, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार है, फीलिंग्स है, और जो भी आप लोग इसमें डिस्प्यूट्स है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कंपटीशन है, तो आप जैसे इन बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब ये जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म हो और आप लोग के बीच में फिर से वैसा ही प्यार आए। तो बेसिकली आप अपने पार्टनर के साथ में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उनके साथ सुलह करना चाहते हैं, उनके साथ फिर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको आप अपना प्यार दे करके फिर से लुभाना चाहते हैं, उनका प्यार आप पाना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन रहने वाली है। तो आप उनके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं तो जो भी बहस, जो भी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, मतभेद है, कंपटीशन है, उस बात को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं और फिर से आप वैसा ही रिश्ता एंजॉय करना चाहते हैं कैप्रिकॉन। ये स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं तो आपके पार्टनर भी बेसिकली आपके साथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। विद दिस 4 ऑफ
वांट्स कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देख रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर वो देख रहे हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो देख रहे हैं, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी ही निकल करके आई हुई है, आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं, उनके अंदर एक उत्साह है, खुशी है और आपका साथ वो अपने भविष्य में देखना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल करके आई हुई है उनकी। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, कुछ भी ऐसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है तो आपके पार्टनर आपके साथ वो चाहते हैं। पर कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि उस पर उनका कंट्रोल नहीं है और ये बातें इस रिश्ते से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्टिल कुछ बातें ऐसी है या कुछ एक दो इश्यूज ऐसे हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर खुद को थोड़ा फंसा हुआ, ट्रैप्ड या हेल्पलेस जैसा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उस पर्टिकुलर इशू में या उस बात में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दूसरे ऑप्शंस देखने होंगे। अभी हर व्यक्ति के साथ, हर कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के साथ में अलग सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप लोग जॉइंटली काम करें, जॉइंट एफर्ट दें या किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प लें या कुछ वेट करें। हर कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, पर कुछ बातें ऐसी है जो आपके पार्टनर को हेल्पलेस जैसा महसूस करा रही है। ज़्यादातर केस में आपके पार्टनर का ये खुद का माइंड सेट ही मुझे फील हो रहा है कैप्रिकॉर्न, मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस उतने कुछ ख़राब नहीं है, उतने कुछ रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिव हैं ज़्यादातर केस में। आपके पार्टनर का खुद का माइंड सेट है जो आपके पार्टनर ने एक लिमिट बना करके रखी हुई है अपने दिमाग में कि इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, इस सीमा से पार नहीं जाना है। इस तरह का एक माइंडसेट आपके पार्टनर का है जो उनको ही इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से आगे बढ़ने से या न्यू स्टार्ट बोल लीजिए आपके साथ करने से रोक रहा है। ये स्थिति मैं फील कर पा रहा हूँ। तो अगर आप इन इशू को पहचानते हैं तो आपको अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए या फिर किसी की हेल्प की आवश्यकता तो आप कर सकते हैं। जो भी तरीका उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो आप वो कर सकते हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस द स्टार कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर होपफुल तो हैं ही, रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव भी हैं। उनको भी पता है कि रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे इशू हो रहे हैं, उनको फिक्स किया जाना है। कुछ चीज़ें हैं जिसको सही करना है, कोई चीज़ है जिसको इम्प्रूव करना है। तो ये जो गैप है रिलेशनशिप में वो आपके पार्टनर आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज़ को वो जानते हैं अच्छे से और इन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर रही है पास्ट में। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए थोड़ा वेट भी किया है, पेशेंस उनने रखा है, धैर्य रखा है। इवन आपको भी पेशेंस रखने के लिए उनने कहा है। उनने बोला होगा कि थोड़ा वेट करो, अभी समय है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो निकल जाने दो या उसको सॉल्व हो जाने दो, कोई इशू है उसको सही हो जाने दो। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ पास्ट में रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल चल रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड। वो आपके साथ यूनियन चाहते ही हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं। आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना हो सकता है, स्कूल डेज का हो सकता है या एक्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। मतलब आप दोनों में से कोई किसी दूसरे का एक्स, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं, पर इमोशंस तो काफ़ी आपके पार्टनर के मैं देख पा रहा हूँ। वो आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक मीटिंग चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, दूरियां हैं, तो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये फासले अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके साथ वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं और आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, अपना प्यार जताना चाह रहे हैं। वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना डीप लव उनका है, ये चीज़ का एहसास वो आपको कराना चाहते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ।
वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड, अगेन आपके पार्टनर इमोशनल तो है ही आपके लिए और आपको अपना साथी भी मान रहे हैं। मतलब आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आप लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप लोग को कोलैबोरेशन करना चाहिए, आप लोग को साथ रहना चाहिए, साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की भावना आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी आपके बिना एकदम आधी है समझ लीजिए। और जब आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ कंप्लीट होती है, वो कंप्लीशन महसूस करते हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर है, कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो जब आप दोनों एक साथ रहते हैं तो जैसे आप लोग जंग जीत लें, दुनिया जीत लें, इससे कि आपके पार्टनर की फीलिंग है। हो सकता है कुछ कमी आपके पार्टनर के अंदर हो तो आप उन कमियों को फुलफिल कर देते हैं, सिमिलरली आपके साथ हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर की भावना है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। पर हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में भी किसी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मतलब बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है, फैमिली का कोई हो सकता है, समाज सोसाइटी का हो सकता है, कोई व्यक्ति बीच में आ रहा है, या कोई तो है, ग्रुप हो, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई भी, तो उसके कारण से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आ रही है आप लोग के रिश्ते में। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि या तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं हो पाता है। आप लोग का मिलना ही कम हो पाता है, समय बिताना कम हो पाता है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, जिसके कारण से कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, रुकावटें, बाधाएं आती है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस हैं, मतलब आपके अलावा और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, मतलब लव प्रपोजल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। आपके पार्टनर के अगर कोई एक्स रहे हैं तो वो हो सकते हैं, हालांकि आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो इस एक्स वाली पॉइंट को यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये जो ऑप्शन है उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में कुछ रुकावट, बाधाएं चल रही है, ये स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। पर आपके पार्टनर जैसी भी सिचुएशन हो आपके लिए पैशनेट है। यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है 2 ऑफ वांड्स का, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग के बीच में दूरी है तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके वो आपके पास आना चाहते हैं। आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस पेज ऑफ वांड्स कार्ड अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की कंटिन्यू रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट रहेंगे, रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नया लाना चाहेंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, अपना प्यार जताने का या अपना पैशन दिखाने का कोई नया तरीका अपनाने वाले हैं। रिलेशनशिप की कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, रोमांटिक मीटिंग चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो पैशनेट रहेंगे वो आपके लिए भी, इस रिश्ते के लिए। ये स्थिति निकल करके आई हुई। इसको एक बार और क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करिए। पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करिए। Four of Wands again and Queen of Swords. तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4। आने वाले दिनों में जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहते ही हैं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर अगेन आया हुआ, आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आया था, यहाँ भी आया उनके इंटेंशन में। तो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, उत्साह है उनके दिल में। ये चीज़ मैंने शुरुआत में ही कही। सेम इंटेंशन उनके रहेंगे, सेम उद्देश्य रहेगा और उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। जो भी पैशन दिखाएंगे वो आपको उसी उद्देश्य को लेकर के दिखाएंगे। जो प्लानिंग करेंगे, जो भी कार्यकलाप, जो भी एक्टिविटी उनकी रहेगी, इसी चीज़ को सोच करके वो करेंगे। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर क्लियरिटी पर ज़्यादा उनका फोकस रहेगा, मतलब आप लोग के बीच में कुछ बात छुपी ना रहे,
रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, कोई इल्यूजन, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ना आपको रहे ना उनको रहे, इस तरह की भावना रहेगी। क्लैरिटी अगर कुछ लेनी देनी है तो जरूर से आपके पार्टनर उस पर फोकस करेंगे, इस तरह के एक्शन उनके हो सकते हैं। और रिलेशनशिप को लेकर के वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। इमोशनल तो हैं ही, पर ऐसा नहीं है कि वो इमोशन में बह जाएं, वो दिमाग से भी काम करेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।